हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन एम्पायर। हम आज अपनी कंसेप्ट रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इसमें हम दो टाइप्स देखेंगे। एक तो सबसे पहले रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का। इनकम की रेशो दे देगा, उसके अलावा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में से किसी भी एक की रेशो दे देगा। हो सकता है इनकम की रेशो दे दे और एक्सपेंडिचर की रेशो दे दे और सेविंग्स का एक्चुअल अमाउंट दे दे, और फिर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। और दूसरा टाइप हम देखेंगे मिक्सिंग डिफरेंट वैरायटीज एंड सेलिंग देम। क्या करेगा कि मान लो आप चावल लेने जाते हो, राइस लेने जाते हो। कोई राइस आता है 50 रुपीज़ kg, कोई आता है 60 रुपीज़ kg और कोई आता है 70 रुपीज़ kg। आप 50 रुपये वाले ले आते हो 2 किलो, 60 वाले ले आते हो 3 किलो और 70 वाले ले आते हो 4 किलो। फिर आप क्या करते हो, आपकी भी अपनी शॉप होती है, आप इन तीनों को कर देते हो मिक्स। तो आपके पास टोटल हो जाती है क्वांटिटी कितनी, 2, 3 और 4, मतलब 4, 3, 7 और 2, 9। आपके पास 9 kg हो जाता है और आप इसको कोई एक रेट पे बेच देते हो। आप मान लो इसको 75 रुपीज़ kg के हिसाब से बेच देते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये देखना कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी और हम टोटल कितने रुपए कमा रहे हैं। बस इस पे बेस्ड इस वाला आएगा। ये एक ब्रीफ था। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली टाइप से, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। देखो क्वेश्चन क्या है। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 7:5। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात तो है 7:5 और उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो है 3:2। उनका जो व्यय है उसका अनुपात है 3:2। कह रहा है अगर दोनों ही 4,000 रुपये महीना बचाते हैं, तो दोनों ही 4,000 रुपये महीना बचाते हैं, तो एक ही इनकम बताओ। तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। आप जॉब करते हो, मान लो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है और आपकी 80,000 पर मंथ सैलरी है और आपको महीने के एंड में 50,000 रुपये खर्चा हो गया। तो आपने कितने बचाए, आपने 30,000 रुपये महीना बचाया। तो बस यही इनकम एक्सपेंडिचर, इनको माइनस करके सेविंग आ जाएगा, सिंपल है। तो देख, इनकम की रेशियो क्या है आपका, होगी 7:5। एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है, ये है 3:2। और सेविंग्स कितनी कितनी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों ही 4,000 रुपये बचा रहे हैं। अब एक बात बताओ, सपोज कि ए की इनकम है 7, 3 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे, 4 यूनिट। ठीक है। अब बी की इनकम है 5, वो 2 रुपये उड़ा रहा है, तो बचा कितने रहे, 3। अब ए बचा रहा है 4, बी बचा रहा है 3। रेशियो के हिसाब से तो सेविंग्स आ रही है अलग अलग, पर हमको सेविंग तो इन्होंने सेम दे रखी है कि दोनों ही 4,000 बचा रहे हैं। मतलब इन दोनों का जो गैप आना चाहिए, ए का और बी का, वो आना चाहिए सेम। ये है ए और ये है बी, तो इनका जो गैप है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों की सेविंग सेम है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी दो का गैप करना होता है हमने सेम, तो हमको क्या करना होता है, हमको 3 और 2 का गैप आएगा 1, 1 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। और जो 7 और 5 का गैप आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। कर देते हैं फटाफट। मैंने कहा 3 और 2 का गैप 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 7 और 5 को, तो 1 से करने की जरूरत होती नहीं, पर लिखने के लिए समझा देता हूँ मैं। और 7 और 5 का गैप क्या है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किसको करना है हमने, 3 और 2 को। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 और 2 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। अब हमें पुरानी वैल्यूज का कोई काम नहीं है। हमारे पास रेशो आई है कि अगर ए की इनकम 7 है तो ए का एक्सपेंडिचर 6 है, बी की इनकम 5 है तो बी का एक्सपेंडिचर 4 है। अब देखो ए की सेविंग्स कितनी है, 7 में से 6 गया 1। बी की सेविंग्स कितनी है, 5 में से 4 गया 1। गैप आ गया सेम। हमारे हिसाब से सेविंग्स क्या है, यहाँ से कहोगे 7 - 6 1, यहाँ से 5 - 4 1, तो एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू है 4,000। ठीक है, एक की वैल्यू क्या है, 4,000। अब पूछा क्या है उसने, पूछा है कि ए की आय, ए की इनकम, ए की इनकम कितनी है, 7 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो 7 की क्या आएगी, 7 × 28,000। तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म क्वेश्चन।
एक बार बेसिक से ही बताता हूँ मैं इसको फटाफट आपको कि इनकम है ए और बी की अगर 7x और 5x, और अब एक बात बताओ कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर सेविंग्स है तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर भी तो होगा ना। इसको इस तरफ और इसको इस तरफ भेज दूँ तो ए की इनकम में से मैं अगर ए की सेविंग्स निकाल दूं तो क्या बचेगा, ए का एक्सपेंडिचर। ऐसे बी की इनकम में से बी की सेविंग्स निकाल दो तो क्या बचेगा, बी का एक्सपेंडिचर। और इनके एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है, 6/4। तो बेसिक से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पर हमको बेसिक से जरूरत नहीं है, ये मेथड पे हाथ सेट कर लो, पेपर में बहुत काम होगा। अब देखो इतना ही था, ये बस सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी ऐसी रेशो वाला कराया था तो वो रिलेटेबल है, तो बहुत है इतना। अब हम देख लेते हैं मिक्सिंग डिफरेंट वैरायटीज एंड सेलिंग देम। देखो क्वेश्चन से ही समझते हैं, ब्रीफ मैंने कर दिया था। 3 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग, और राइस का ही एग्जाम्पल है इसमें भी कि 3 वेराइटीज है राइस की जिनकी रेट है 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, और तीसरी का अननोन प्राइस है, हमको नहीं पता। लिख लो एक बार ना कि 3 है, 1 2 3, प्राइस क्या है 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ और x रुपीज़ मान लेते हैं। और कह रहा है कि ये मिक्स किए जाते हैं 2:3:5 में। कह रहे हैं इन 3 किस्मों को 2 और 3 और 5 में मिला दिया जाता है। मतलब पहला जो है 2 किलो है, दूसरा जो है 3 किलो है, और तीसरा जो है 5 किलो है। कह रहा है फिर क्या होता है कि वो रिजल्ट जो मिक्सचर आ जाता है ना, इन तीनों को वापस से मिला देता है, और इसके बाद जो मिक्सचर बनता है टोटल बनता है उसको वो बेचता है 55 रुपये किलो। कह रहा है 55 रुपये किलो बेचने पे उसको 10% का हो जाता है फायदा। अब एक बात बताओ, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस से समझना। आपकी कोई चीज़ आई थी अपने किसी भी एक प्राइस की, कॉस्ट प्राइस था आपका, आप उसको बेचोगे फायदे पे। मान लो आपने 100 रुपये अपनी जेब से लगाए और आपने फायदा कितना कमा लिया, 10% का। तो आपने, सीधी बात है कि 110 रुपये कमाए होंगे। अब उसने सेलिंग प्राइस दे दिया है इसका 55, मतलब 110 की वैल्यू है 55, तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी। अगर 110 की वैल्यू 55 है, ये क्या इंटू हाफ हो रहा है, तो ये भी इंटू हाफ हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 50। तो जो वो मिक्स कर रहा है ना तीनों को, तो उन तीनों को मिक्स करने के बाद उसका सेलिंग प्राइस तो 55 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है 50, क्योंकि हमने तीनों को मिक्स करा है कॉस्ट प्राइस का। हमने देखा कि पहली जो है हमारी 40 रुपए की आती थी, दूसरी 50 की, और तीसरी कितने की, और तीनों को मिला के हमारा कॉस्ट प्राइस बनता है 50 रुपये किलो। तीनों को मिला के मतलब तीनों क्वांटिटी का टोटल 2 3 5 5 10, हमारा 10 किलो बनता है 50 रुपये का, 50 रुपये kg। अब हमारा, अगर एक बात बताओ कि 10 किलो 50 रुपये किलो के हिसाब से बन रहा है तो टोटल कितना आना चाहिए, 500। टोटल कॉस्ट हमारी आनी चाहिए 500। अब 40 रुपये किलो वाली 2 किलो मिला दी तो यहाँ से हमारे आगे 80 रुपये। 50 रुपये किलो वाली 3 किलो आपस में मिला दी तो यहाँ से आगे हमारे 150 रुपये। 80 80 यहाँ से आगे, 150 यहाँ से आगे, टोटल 500 आने चाहिए। तो यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ से आएंगे, आप कहेंगे कि 500 में से 80 और 150 घटा दो। मतलब क्या था कि 80 प्लस 150 प्लस तीसरा बराबर 500 है। तीसरा क्या आएगा, आप कहोगे कि ये दोनों वहां चले जाएंगे, 80 और 150 230। तो 500 में से 230 अगर आप घटा देते हो तो आपका आ जाएगा 270। तो तीसरे का टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 270 रुपये। अब एक बात बताओ, 5 किलो थी, आपको पर केजी का रेट पता है एक्स, और इनका टोटल कॉस्ट प्राइस 270 है, मतलब x इंटू 5 करके 270 आ रहा है। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x इंटू 5 करके अगर 270 आ रहा है तो x की वैल्यू 55 500 के 20, 54 रुपये किलो। ठीक है, तो 54 ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन का ब्रीफ समझना क्या था कि हमारे पास 3 तरह के चावल थे, 40 रुपये किलो वाले, 50 रुपये किलो वाले, और किसी एक अननोन क्वांटिटी के किलो वाले। 40 रुपये वाले मिलाए 2 किलो, 50 रुपये वाले मिलाए 3 किलो, और x रुपये वाले मिलाए 5 किलो।
इस हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो मिक्सचर बनता है ना, उस मिक्सचर का 110% है 55 रुपये। तो उस मिक्सचर का एक्चुअल प्राइस क्या रहा होगा? अगर 110% 55 है तो 100% रहा होगा 50। तो एक्चुअल जो मिक्सचर मिक्स करने के बाद अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस आती है हमारी 50 रुपये इन 10 किलो की। एक एवरेज एवरेज जो प्राइस आता है वो 50 रुपये आता है। तो मतलब अगर 10 किलो 50 रुपये किलो के हिसाब से है तो टोटल वैल्यू रही होगी हमारे चावलों की 500 रुपये। अब 40 रुपये किलो वाले 2 किलो हैं, तो 80 रुपये की वैल्यू तो यहाँ से आ गई। 50 रुपये किलो वाले 3 किलो हैं, 150 रुपये की वैल्यू तो यहाँ से आ गई। 80 रुपये यहाँ से आ गए, 150 रुपये यहाँ से आ गए, 500 रुपये टोटल आने थे। तो यहाँ कितने आएंगे? 270। अगर 270 रुपये हमारे यहाँ पर आए हैं, वो 5 किलो के हैं, तो 1 किलो का क्या रहा होगा? आप कहोगी 270/5 54। तो एक्स की वैल्यू 54। खत्म क्वेश्चन। बस इतना ही था। सेम क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन कि दोबारा राइस है 120 रुपये किलो वाले, 130 रुपये किलो वाले, और कोई तीसरी वैरायटी है जिसका हमको नहीं पता। ये 1:1:2 के अनुपात में मिलाए जाते हैं और मिक्सचर जो है 150 रुपये किलो बनता है। अब इसने क्या करा, मिक्सचर का वर्थ ही दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया। अब इसने सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं। पिछले में थोड़ा मुश्किल था, उन्हें सेलिंग प्राइस दे दिया था। अब देखो 3 वेराइटीज़ हैं, 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, ये मिलाया 1 किलो, ये मिलाया 1 किलो, ये मिलाया 2 किलो। ओवरऑल जो कह रहा है मिक्सचर है हमारा, वो 150 रुपये किलो के हिसाब से बनता है। इसने ये 150 खुद ही दे दिया। पिछले में हमने 110 उसने दिया था, 55 रुपये किलो दिया था उसने 110% की वैल्यू, तो हमने 100% निकाला था पीछे 50 रुपये। पर इसने यहाँ पे 150 ऑलरेडी दे दिया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं। तो हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए, और आसान हो गया हमारे लिए। तो अब मिक्सचर हमारा 150 रुपये किलो है, और टोटल मिक्सचर कितना है? 1 किलो, 2 किलो, और 2 और 2 4 किलो। 4 किलो टोटल है, 150 रुपये किलो है, तो टोटल वैल्यू कितनी रही होगी मिक्सचर की? 600 रुपये। अब 600 रुपये का टोटल मिक्सचर है। यहाँ से कितना आ गया? 120। यहाँ से कितना आ गया? 130। प्लस प्लस यहाँ से कुछ आना चाहिए, तो टोटल आना चाहिए 600। तो ये क्या रहा होगा? 120 और 130 250। तो 250 को आप उस तरफ भेज दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 में से 250 जाएगा 350। तो ये आ गया आपका 350। लिख दो, ये आपका आ गया 350। अब 2 किलो 350 रुपये का है, तो 1 किलो कितने का रहा होगा? 350/2 175। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। बस इतना ही था। ये भी कंसेप्ट हमारा यहीं तक था। बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।